हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 16 का ए कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16 का बी, और जिसमें आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से पूछा गया उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर पे, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा कौन सा। तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा ट्रायंगल, जो कि आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल में सारे चीजों का डिस्कस हम आप लोगों के पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग उसमें देख लेना। ओके, इसमें आप लोग का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप लोग का 16 का ए था, जो कि हमने उसमें कंप्लीट करा चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16 का बी। एक्सरसाइज 16 के बी में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो इसमें का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप लोगों को क्या होगा कि इसमें से कोई 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जिसपे आपको क्या करना है, राइट क्लिक यहाँ पे कर देना है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से जो सही होगा उस पे हमें क्या कर देना है, राइट कर देना है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव, मतलब क्या एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं। अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होते हैं उसमें 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल पाए जाते हैं। उसी तरह इस ट्रायंगल में 3 साइड भी होता है। 3 एंगल हो गया, 3 साइड हो गया। ओके, तो हमसे पूछा है कि टोटल कितने पार्ट होते हैं। तो हमें ये पता चला कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो दोनों को अगर हम लोग सम करके देखें तो 3 साइड और 3 एंगल अगर सम कर दे तो 6 क्या हो जाएगा, 6 पार्ट हो जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। क्लियर है, एक ट्रायंगल में कितने पार्ट हो जाएंगे, तो एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि थ्री वर्टेक्स को अगर ऐड करके देखेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे, तो अब 9 पार्ट होता। लेकिन वर्टेक्स को यहाँ पे ऐड नहीं करना है, इसमें सिर्फ साइड को और एंगल को ही ऐड करना है। तो साइड हमारा होता है 3 और एंगल होता है 3, मतलब टोटल मिलाकर के 6 पार्ट एक ट्रायंगल में होते हैं। टोटल मिलाकर के कितने पार्ट होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 6 पार्ट होते हैं एक ट्रायंगल में। आगे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या कि विथ द एंगल गिवन बिलो इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं, जितने भी जो ऑप्शन में आपको एंगल दे रखे हैं, तो उसमें आपको बताना है कि कौन से एंगल का यूज करके एक ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बन सकता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक ट्रायंगल कब बनता है। एक ट्रायंगल तब बनता है जब तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाए। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग ट्रायंगल कह सकते हैं, ट्रायंगल बन सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो है ना, एक एंगल जो है 30 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का है, तीसरा जो है 70 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी है। जिसमें एंगल ए जो है ना वो 30 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है और एंगल सी कितना 60 डिग्री है। सॉरी, ये एंगल बी जो है कितना 60 डिग्री है
और एंगल सी जो है ना वो 70 डिग्री है। अब हमें इसमें चेक करना है क्या ये एंगल बन सकता है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये तीनों एंगल के सम कर लेते हैं। अगर ये 180 डिग्री आ गया, तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया, मतलब क्या, वो ट्रायंगल है। अगर सम 180 डिग्री नहीं आया तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। क्लियर है, तब वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। हमें पता है कि तीनों एंगल को जब सम करेंगे तो हमें चाहिए 180 डिग्री। लेकिन क्या यहाँ पे एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री और एंगल सी है 70 डिग्री। जब हम लोग इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो 0 0 0 हो गया, 6 और 3 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 160 डिग्री आ गया। तो जब हमने तीनों एंगल को सम किया तो आया 160 डिग्री और हमें चाहिए था 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एंगल का यूज करके ट्रायंगल हमारा नहीं बन सकता है, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। आगे अब हमें इसमें बढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं अब ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर ले, ये ऑप्शन तो आपका हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 50 डिग्री 70 डिग्री और 60 डिग्री। 50 डिग्री 70 डिग्री और 60 डिग्री लेकर के देखते हैं क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो एक ट्रायंगल है जिसमें ये ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, सॉरी एंगल ए एंगल बी एंगल सी हो गया। एक एंगल है 50 डिग्री का, दूसरा एंगल की बात करें तो ये हो गया 70 डिग्री और तीसरा एंगल है हमारा 60 डिग्री। अब तीनों एंगल का हमें सम करके चेक करना पड़ेगा। अब तीनों एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आ जा रहा है तो ट्रायंगल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पे सम करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब यहाँ पे हमने सम किया तो आप देख सकते हो कितना होगा, 0 0 0 हो गया। 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 होगा, मतलब 180 डिग्री आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया है, मतलब इस एंगल का यूज करके हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ तो सिर्फ एक ही एंगल दे रहा है, मतलब इससे तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे जब आप इसको सम करोगे तो 8 और 2 10 का 0 कैरी बचा 1, 7 1 8 8 और 2 10 10 और 9 90। जब आप सभी एंगल को यहाँ पे सम करोगे आपको आ जाएगा 190 डिग्री। लेकिन आपको चाहिए क्या, 180 डिग्री चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लो। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज। मतलब कि इसमें आपको जो एंगल दिया गया है वो किस में दे दिया गया है, तो वो दिया है आपको रेशियो में। ठीक है, एंगल जो दिया गया है रेशियो में दिया गया है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, है ना, जो कि कितना है 2:3:4 है, 2:3:4 है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये एंगल A जो है ना, पहले 2 था, अब 2x हो गया, B था 3x हो गया, C था 4x हो गया। अब हमसे इसमें कहा कि जो लार्जेस्ट एंगल वो हमें फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है उसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये हमारा 2x, ये है 3x और ये है 4x। अब हमें ये चीज मालूम है कि तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू
sum according to angle some property of triangle, some property of triangle, ठीक है। सम प्रॉपर्टी जो है उस ट्रायंगल का जो सम प्रॉपर्टी है उसी के यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। जहाँ पे एंगल ए है हमारा 2x, एंगल बी है 3x और एंगल सी है 4x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो गया, मतलब 9x हो जाएगा। इक्वल टू क्या करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 से जब आप इसको काटोगे तो ये आपका 20 टाइम्स में गया, मतलब x का वैल्यू हमें कितना आ गया है, 20 डिग्री आ गया है। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में बोला कि लार्जेस्ट एंगल कौन होगा, तो लार्जेस्ट एंगल वही एंगल होगा जिसका रेशियो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2:3:4 में रेशियो किसका लार्जेस्ट है, तो 2:3:4 में लार्जेस्ट है 4, मतलब 4 वाले जो एंगल होंगे उसी का लार्जेस्ट एंगल होगा। तो देख सकते हैं 4 में क्या है, एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी जो है 4x है। कहने का मतलब ये होगा कि एंगल सी जो होगा वो बड़ा होगा। तो 4x तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x का वैल्यू हमें आया है 20 और 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 24 जो हो जाएगा 80, मतलब क्या, एंगल सी हमें आ गया है 80 डिग्री आ गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा जिसमें 80 डिग्री हो, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो 80 डिग्री हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले तो इसको क्वेश्चन को अब करना है सॉल्व, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, चलो इसको भी देख ले। इसमें कह रहा है कि द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री। आपसे ये कहा कि इसमें से दो एंगल जो होता है ना वो क्या हो जाए, कंप्लीमेंट्री हो जाए, तो जो तीसरा एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाए तो तीसरा एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कंप्लीमेंट्री क्या होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक एंगल अगर 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री का होगा, मतलब दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उसी को बोलेंगे कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर एक x डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस x होगा, मतलब क्या, दोनों का सम हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। दोनों का सम क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। जैसे अगर एक है 60 डिग्री तो दूसरा अगर हम निकालें तो एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। दोनों को जब आप सम करोगे तो 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। मतलब ये कितना आना चाहिए, कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल में अगर एक 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, तो तीसरा जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। 60 और 30 आ गया 90, मतलब ये हो गया कंप्लीमेंट्री। बात इसमें कह रहा है कि द थर्ड एंगल इज, मतलब हमें थर्ड एंगल बताना है। तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो तीसरा एंगल है इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे हमें आ जाएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब तीसरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तीसरा जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का।
ठीक है, तीसरा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो तो इसमें आपसे कह रहा है क्या कि वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री। मतलब क्या, आपसे पूछा गया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें से एक एंगल 70 डिग्री है, तो और जो एंगल है उसमें से दूसरा जो एंगल है वो कितना डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल के कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो, और दो साइड इक्वल हो, तीसरा साइड अनइक्वल हो, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब अगर ये साइड एक जैसा है तो ये भी साइड एक ही जैसा होना चाहिए, दो साइड एक जैसा होना चाहिए। ओके, तो इसमें हमसे कह रहा है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। तो 70 डिग्री का है, और जब ये एंगल 70 डिग्री का है तो इसके बगल वाला जो एंगल होगा वो भी 70 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो ये एंगल अगर 70 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अब हमसे इसमें कहा कि तीसरा एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि तीनों का जो एंगल होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये दोनों के सम को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, मतलब 70 प्लस 70 करेंगे तो आ जाएगा 140, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40 डिग्री। मतलब तीसरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।